महाभारत युद्ध में जब अर्जुन दुविधा में फंसे हुए थे, तब उनका मन संशय से भरा हुआ था। उनकी स्थिति ऐसी हो गई थी कि उन्हें कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो रास्ता दिखाया था, वो दुनिया के लिए आज भी कारगर सिद्ध होता है। उसी रास्ते की पहचान होने के बाद अर्जुन अपने लक्ष्य की ओर बढ़े और विजयी हुए। ये कहना गलत नहीं है कि जीवन की हर मुश्किल का समाधान भले ही इंसान के पास ना हो, लेकिन भगवत गीता में ज़रूर होता है। अगर आप भी खुश रहना चाहते हैं तो भगवत गीता की कुछ बातें 15 मिनट रुककर सब्र से सुन लीजिए। कहा जाता है कि जो भी भगवत गीता की इन बातों को अपने हृदय से लगा पाया है, उसका कमज़ोर हृदय मजबूत बन पाया है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कोई भी कार्य गलत तब होता है या कोई भी समस्या हमारे जीवन में इसलिए आती है क्योंकि हम अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं रख पाते। इंसान का जीवन मन और इंद्रियों पर नियंत्रण से ही चल पाता है। कोई दुखी है तो वो इसलिए है क्योंकि उसका नियंत्रण अपनी इंद्रियों पर नहीं है। चाहे आप लाख दवा खा लो, जब तक मन और इंद्रियों पर विजय हासिल नहीं करोगे, तब तक आपके दुख को सुख में कोई नहीं बदल सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि मैं आपसे कहूँ कि इंसान जीवन में क्या चाहता है, यदि आप सुखी होंगे तो कहेंगे धन दौलत पैसा और नाम, लेकिन यदि आप दुखी होंगे तो आप कहेंगे संतुष्टि। और यही जीवन का सत्य और असली कमाई होती है, जिसे कोई चाहकर भी पैसे में नहीं खरीद सकता। श्रीमद् भागवत गीता में लिखा है, जीवन में संतुष्टि वही पा सकता है जो अपने मन की गुलामी से बच पाता है। आपका मन आपसे कहता है मुझे वो चीज़ पानी है, उसके बाद आप उससे मिलने वाले बुरे परिणाम के बारे में जाने बिना ही मन की इच्छा पूरी करने में जुट जाते हैं। इस तरह आप मन की गुलामी करते रहते हैं। जिसने अपने मन पर काबू पा लिया वो इंसान हमेशा सुखी और संतुष्ट रहता है। दुर्योधन भी कहीं न कहीं अपने मन का गुलाम था, जिसकी वजह से उसे अपने भाई भी नहीं दिखाई दिए और युद्ध करने का सोच लिया। उसका उसे बुरा परिणाम ही मिला, अंत में कुछ हाथ नहीं लगा। श्री कृष्ण कहते हैं, चिता तो मनुष्य को एक बार ही जलाती है, लेकिन इंसान का क्रोध उसे जीवन भर जलाता है। चिता तो मरने के बाद जलाती है, जो उसे कष्ट देने की बजाय उसके मृत देह को मोक्ष देती है, लेकिन क्रोध तो जिंदा इंसान को जलाता है। जो इंसान आवेश में रहने की आदत रखता है, उसके साथ कोई रहना पसंद नहीं करता, क्योंकि रिश्ते प्रेम भाईचारे के संबंध से जुड़े रहते हैं। जहाँ पर आवेश होगा वहाँ पर अपनों में भय होगा, और उसका परिणाम ये होगा कि उसमें कई निर्दोष बिना किसी दोष के सज़ा भुगत लेंगे। महाभारत के युद्ध में कौरवों में कई ऐसे भी थे जिनका युद्ध करने के लिए एक मत नहीं था, लेकिन कहीं न कहीं वो भी डर के कारण अधर्म की राह पर आए और उनका भी विनाश हुआ। श्री कृष्ण कहते हैं, मन यदि शांत रहे तो अशांति वाले माहौल कभी नहीं बना करते। हमें तो श्री कृष्ण से सीखना चाहिए। वो अपने मन में मग्न होकर किस प्रकार बांसुरी हाथ में लिए अपने आनंद में खो जाते हैं। वो जानते हैं कि शांति क्या है, इसीलिए तो वो सहज तरीके से हर समस्या का हल बताते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, लोग केवल दूर से अथवा बाहर से आपको देख सकते हैं, उनमें इतनी ताकत नहीं है कि वो अंदर से तुम्हें जान सकेंगे। ईश्वर ने यह अमूल्य ताकत केवल आपको ही दी है। आप खुद ही आपको अपने भीतर से देख सकते हैं, समझ सकते हैं आप क्या कर सकते हैं, आप में क्या करने की ताकत है, ये केवल आप जान सकते हैं। लोग तो केवल आपके बाहरी स्वरूप को देखकर अंदाज़ा ही लगाएंगे। श्रीमद् भागवत गीता में लिखा है कि आप में क्या अवगुण है ये लोग ज़रूर याद रखेंगे, लेकिन आप में क्या क्या गुण है ये आप खुद ही समझ सकते हैं। उसके बाद आप उनको प्रदर्शित करने में लग जाइए, ताकि लोग आपके अवगुणों से ज़्यादा आपके गुण देखें। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि आपके अच्छे कर्मों के बाद भी आपको फल अच्छा नहीं मिलता तो सब्र रखिए, क्योंकि जिस पेड़ में कीड़े लग जाते हैं कभी कभी वो भी अच्छे फल दे देता है। और घड़ी यदि बंद भी होती है तो दिन में एक बार सही समय अवश्य दिखाती है। आप कीड़े लगे उस पेड़ पर दवा छिड़क कर उसे फिर से तैयार कर सकते हैं। वो आपको और अच्छे फल देने की ताकत रखता है। ठीक उसी प्रकार अपने आप में सुधार करना ही प्रगति पथ पर चलना होता है। भगवत गीता में लिखा है
कि इंसान को अपने आप को ईश्वर को सौंप देना चाहिए, क्योंकि हम उनके बच्चों के समान हैं। वो कभी अपने बच्चों का बुरा नहीं होने देते। जब इंसान अपने आप को ईश्वर को सौंप देता है तब उसे केवल ईश्वर से ही मतलब रहता है, किसी बुरे इंसान से नहीं। उसे किसी के दिए दुख से कोई तकलीफ नहीं पहुंचती। वो खुद को बलवान महसूस करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर इंसान किसी खास उद्देश्य के लिए जन्म लेता है। जो बिना किसी उद्देश्य के जीकर चला जाता है वह इंसान कभी इंसान होने का सही मतलब नहीं समझ पाता। जो इंसान अपनी खूबी को बखूबी में निखारता है, इस सृष्टि में उसका आना सफल हो जाता है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, यदि आपको कोई खुशी मिल रही है तो उसे अंदर से महसूस करिए। बाहरी प्रदर्शन करोगे तो आप एक बहुत बड़ी गलती कर बैठोगे। किसी भी व्यक्ति से आपको जलन नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि सब में अपनी काबिलियत होती है और सबको अच्छा करने का हक होता है। आप केवल अपने कर्म पर ध्यान दीजिए। लोगों के कर्म पर ध्यान दोगे तो अच्छे और बुरे कर्म की तुलना करने में ही लगे रहोगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में कितनी भी बड़ी मुश्किलें आ जाए, जो इंसान ये सोच लेता है कि मेरा अच्छा वक्त ज़रूर आएगा, बस इतने सोचने मात्र से ही वो इंसान उस दुखी क्षण में भी सुकून पा लेता है। एक बार जब अर्जुन ने श्री कृष्ण को चुनने का निर्णय ले लिया था, उसके बाद अर्जुन हर मुश्किल परिस्थिति में भी मजबूत बनने की आस से लड़ता रहा। यही एक आस दुख के क्षणों में आपको जीना सिखाती है। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि इंसान दूसरों की भलाई करने में नहीं लगा रहता है, बस अपना मतलब साधने में ही लगा रहता है। जो इंसान इस सृष्टि पर स्वार्थ भाव रखकर चलेगा, उसके मृत्यु के क्षणों में भी कोई उसके साथ खड़ा नहीं होगा। ऐसे लोगों को मृत्यु बाद कोई कंधा देने वाला भी नहीं मिलता। श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण ने घोषणा की है कि जीव उनके ही अंश है। जब स्वयं ईश्वर ने जीवों को अपना अंश माना है तो आपको दुख में रहने की क्या आवश्यकता है। स्वयं के भीतर ईश्वर है, स्वयं के भीतर ही असली सुख छिपा है। उसे ढूंढने की कोशिश करो। आपको यह सोचकर ईश्वर की सेवा में लग जाना है कि ईश्वर रूपी शरीर की आप एक उंगली हैं। एक छोटी सी उंगली पूरे शरीर की सेवा करती है। ठीक उसी प्रकार आपको भी ईश्वर की सेवा में लगे रहना चाहिए। यही जीवन का सच्चा सुख होता है। संघर्षों से हारने की बजाय हमें उनसे सीखना चाहिए कि कैसे आगे बढ़ना है। सफलता और खुशी का रहस्य आत्मसमर्पण और निरंतर प्रयत्न करने में छिपा होता है। जब भी कोई मुश्किल से गुजरना हो, हमें उत्साहित रहकर समस्याओं का समाधान ढूंढने का ही प्रयास करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, व्यक्ति को आत्ममंथन अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से वह जीवन में कर रहे गलतियों का आकलन कर सकता है। अपने निर्णय को दृढ़ता से वह सोच समझ कर ले सकता है। मन तो बच्चे की तरह होता है। एक बच्चा हर चीज़ की ओर आकर्षित होता है। यह सब कुछ चाहता है, लेकिन सभी चीज़ें इसके लिए अच्छी नहीं होती। कुछ चीज़ें हानिकारक भी होती है। कभी कभी बच्चा क्रोधित हो जाता है और रोने लगता है, लेकिन माता पिता उसे सबसे अच्छी चीज़ देने के लिए प्रतिबद्ध होते हैं, भले ही पहली बार में वह बच्चे को असहज लगे। इसी तरह से हम जो बुद्धि और आध्यात्मिक प्राणी हैं, उसे मन को नियंत्रित करना चाहिए। मन बहुत सारी भौतिक चीज़ों की ओर आकर्षित हो जाता है और हम जहाँ भी देखते हैं, कोई ना कोई हमसे कह रहा होता है कि अगर हमारे पास कोई ना कोई भौतिक चीज़ हो तो हम खुश रहेंगे, लेकिन हमेशा यह झूठी साबित होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हमें कितना भी मिल जाए फिर भी हम असंतुष्ट ही रहते हैं। इसीलिए मन को अनुशासित होना चाहिए और अभ्यास से हमें उन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। वैराग्य सहायक है, क्योंकि अगर हम समझ सकें कि वास्तविक खुशी भौतिक चीज़ों से नहीं बल्कि कृष्ण के साथ प्रेम पूर्ण रिश्ते से आती है, तो हम भौतिक इच्छाओं के सभी दबाव से अलग हो सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, देहधारी आत्मा को इंद्रिय भोग से प्रतिबंधित किया जा सकता है। हालांकि इंद्रिय वस्तुओं का स्वाद बना रहता है, लेकिन उच्च स्वाद का अनुभव करके ऐसी व्यस्तताओं को समाप्त करके वह चेतना में स्थिर हो जाता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जहाँ दूसरों को समझना कठिन हो जाता है, वहाँ पर स्वयं के मन को समझाकर भावनाओं को अपने मन तक ही सीमित कर लेना बुद्धिमानी होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, सही समय की प्रतीक्षा करना स्वयं को मूर्ख बनाने की तरह है। सही समय तभी आता है जब आप उसे
सही बनाने के लिए प्रयत्न करते हैं। इसीलिए हाथ पर हाथ रखकर बैठने की बजाय उठकर अपना कर्म करो। गीता में लिखा है कि केवल डरपोक और कमज़ोर लोग ही चीज़ों को भाग्य पर छोड़ते हैं। वहीं जो मजबूत इरादों और खुद पर भरोसा करने वाले होते हैं वे कभी भी नियति या भाग्य पर निर्भर नहीं होते। ऐसे लोग अपनी मेहनत से सब कुछ हासिल कर लेते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं किसी भी व्यक्ति को सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा नहीं बनना चाहिए। ईश्वर आपको बाहर से नहीं बल्कि भीतर से भी जानता है और उसके आगे दिखावा करना बेकार होता है। मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के ही हिस्से में आया करती है, क्योंकि वही लोग उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। मुश्किलों से घबराना कोई समाधान नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं जो सरलता से मिलता रहे उसका महत्व नहीं रहता। अक्सर खो देने के बाद ही समय और व्यक्ति के मूल्य का आभास होता है। श्री कृष्ण कहते हैं शरीर तो नश्वर है पर आत्मा अमर है। यह तथ्य जानने पर भी व्यक्ति अपने इस शरीर पर घमंड करता है जो कि व्यर्थ है। शरीर पर घमंड करने की बजाय मनुष्य को सत्य स्वीकारना चाहिए। आप खुश हैं या दुखी, यह दोनों आपके विचारों पर ही निर्भर होता है। अगर आप प्रसन्न रहना चाहते हैं तो आप हर हाल में ही प्रसन्न रह लेंगे। अगर आप नकारात्मक विचार लाते हैं तो आप हमेशा दुखी ही रहेंगे। विचार ही हर व्यक्ति का शत्रु और मित्र होता है। दुख और संवेदना से निपटने के लिए ज्ञान, धर्म, कर्तव्य और सही कर्मों पर ध्यान रखना चाहिए। कुरुक्षेत्र के युद्ध के समय अर्जुन व्याकुल हो जाते हैं। उनके मन में भय, संवेदना के साथ समस्याएं आ जाती हैं। उनका विचार होता है कि युद्ध से क्या प्राप्त होगा, और यदि युद्ध जीतने के बाद भी सुख नहीं मिलेगा तो इस युद्ध का मकसद क्या होगा। अर्जुन का यह व्याकुल मन कृष्ण के सामने आता है। अर्जुन भेदभाव, व्यक्तिगत संबंधों का विच्छेद और उस युद्ध से दुखी दिखते हैं। कृष्ण अर्जुन के इस व्याकुल मन को समझ जाते हैं और उनका मनोभाव समझने की कोशिश करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं दुख और सुख जीवन के अंग होते हैं, यह चलते रहेंगे, लेकिन हमें कर्तव्य, धर्म और ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करके आगे बढ़ना ही होगा, क्योंकि यही जीवन का सत्य है। धर्म कर्म से संबंधित कर्मों को व्यक्ति को कभी नहीं त्यागने चाहिए। कृष्ण अर्जुन को युद्ध करने के लिए प्रोत्साहन देते हैं, धर्म का पालन करने का निर्धारित कर्तव्य को समझाते हैं और भय और संवेदना से मुक्त होकर सही कर्मों पर ध्यान रखने को कहते हैं। इस प्रकार भगवद गीता के इस प्रसंग से हम सीख सकते हैं कि दुख और संवेदना से निपटने के लिए ज्ञान, धर्म, कर्तव्य और सही कर्मों पर ध्यान रखना चाहिए। कृष्ण का अर्जुन पर यह उपदेश दुख से मुक्त होकर जीवन को सही दिशा में ले जाने में मदद करता है। श्री कृष्ण कहते हैं इस भौतिक संसार के सभी जीव 3 प्रकार के दुखों के प्रभाव में है। एक तो देवताओं के द्वारा उत्पन्न पीड़ा, जैसे सूखा, भूकंप और तूफान। दूसरा कीड़ों या शत्रुओं जैसी अन्य जीवित संस्थाओं द्वारा उत्पन्न पीड़ा। और तीसरा आध्यात्मिक क्लेश, किसी के अपने शरीर और मन के कारण होने वाली शारीरिक और मानसिक पीड़ा। जो इंसान यह समझ गया कि यह तो प्रकृति का संतुलन बनाने का नियम है, तो वह कभी भी इन कष्टों से दुखी नहीं रहेगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। जल्द मिलेंगे श्री कृष्ण के विचारों के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।